नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलते चले, है कि नहीं, किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा दोस्त, हम फिर वीडियो अपलोड करते चलेंगे, आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा नजदीक, उस तरह से हम मॉडल सेट लेके आते रहेंगे और आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे और आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। इसके लिए हम पूरा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए दोस्त। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों के लिए हम एक नया सा छोटा सा जो है वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग सिर्फ मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, सेशन 1 में जो है 1 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखिए, पी एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। अब ये हमको निकाल के देखना है कि कौन सा आंसर होगा। ऐसे अंदाजा नहीं मारिएगा दोस्त, अंदाजा तुक्का मारिएगा तो क्या होगा, हो सकता है बहुत ज्यादा गलत हो जाए आप लोगों का, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ब्लैक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 27 का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, शून्यक बराबर हम लोग ले लेंगे 0, ठीक है। अब इस 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिख दें 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर। अब 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्त, ये हमारा कितना आ जाएगा 27। अब जैसे इसको ऐसे बदले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। अब ये देखिए बगल में लिख देते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्त, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ करेंगे। 27 का जो हम लोग रूट अंडर में इसलिए बदले ताकि ये फार्मूला में सेट हो जाए, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह एक्स है तो क्या हो जाएगा फार्मूला, एक्स प्लस 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, और एक क्या होगा दोस्त, एक्स माइनस 3 रूट अंडर 3। चलिए, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए हम 0 लेंगे ही, जब भी शून्यक निकालेंगे तो उसके बराबर हम लोग लेंगे, बहुपद के बराबर क्या लेंगे 0, ठीक है। ये फार्मूला में बदल लिया दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि हम लोग यहाँ देखें बगल में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला होता है, उसी तरह से यहाँ हम लिख दिया। अब ये दोनों को अलग कर देते हैं, x प्लस 3 रूट अंडर 3 बराबर 0। ये देखिए x माइनस 3 रूट अंडर 3 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस है ना, बराबर के इस पर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस, ये प्लस था उधर जाके माइनस, तो 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3, और इधर देखिए ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा। ये देखिए अब एक प्लस में भी आ गया और एक माइनस में आ गया। अब ये देखिए ऑप्शन में कहाँ है, प्लस माइनस 3 रूट अंडर 3, तो ये मेरा ऑप्शन कौन वाला से होगा दोस्त, ये बी नंबर का, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरी नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कितने बिंदु पर दोस्त, ये देखिए ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, बोल रहे हैं एक्स लाइन को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 बार। और जब 3 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या भी कितना हो गया, शून्य कितना होगा 3, कितना होगा दोस्त 3, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ ये एक नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक है, शून्यकों की संख्या कितना 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, यहाँ है, ठीक है, इसको दूसरा हो गया। तीसरा नंबर देखिएगा दोस्त, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दोस्त, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकल सकता है,
तो याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होगा, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है अनंत, ये देखिए अनंत होगा, ये डी नंबर का आंसर होगा। अब चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन, ठीक है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्त, दो क्रमागत या क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ क्या होगा। देखिए दो लगातार बोला है ना, सम संख्या मतलब जैसे मान लीजिए सम संख्या क्या है, 2 है और क्या है 4 है। अब ये दोनों का बोलेगा एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ, इसका एलसीएम चलाएंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2, इसका चलाते हैं 2 दूने 4। अब लिख लेंगे 2 बराबर कितना 2 और 4 बराबर कितना 2 गुने 2। अब देखिए दोनों में जो मिलता है उसी को बोला जाता है एचसीएफ। ये दोनों में क्या मिला एचसीएफ बराबर कितना 2। तो याद रखिएगा दो क्रमागत सम संख्याओं का यदि हमको क्वेश्चन में पूछा जाए एचसीएफ निकालिए तो उसके आंसर क्या होगा दोस्त 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, ये चौथा हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है, दो चर एक्स वाई में रेखीय समीकरण दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये कितने अधिकतम हल संभव है। ये देखिए हल अनंत हो सकता है, बहुत इसका हल निकल सकता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा अनगिनत, क्या हो जाएगा दोस्त सी नंबर का ऑप्शन, क्या होगा दोस्त सी नंबर का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है इसमें जैसे हम लोग पुट रखेंगे ना, जैसे x का वैल्यू अलग रखेंगे और तो y का वैल्यू अलग आएगा, इसमें बहुत सारा हमारा मतलब वैल्यू निकल सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा उसका हल अनंत निकलेगा, अनेक निकलेगा, अनगिनत निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। ये 3 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया, एक चार्ट आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है, ये 3 पॉइंट में और उससे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला असंगत, जब असंगत होगा ना दोस्त तो वो समानांतर रेखा होगा, क्या होगा समांतर रेखा। तो इसमें देखिए समांतर रेखा कहाँ है दोस्त, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक मूल है। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है मूल। तो मूल दो टाइप से निकलता है दोस्त, एक होता है कि उसका विवेक्तर निकालना पड़ेगा डी, ये तो एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, ठीक है मूल। चलिए इसको निकाल के देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग गुणनखंड करने का एक तरीका सीखे थे दोस्त, लास्ट और फर्स्ट को गुना करते थे, जैसे ही लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 2x स्क्वायर और जोड़ने और घटाने के बाद कितना आना चाहिए माइनस 3x। चलिए इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x। देखिए दोनों को जोड़ेंगे दोस्त माइनस 3x हो जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 2 है वो 2 रहने दीजिए बराबर 0। अब ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है दोस्त, ये दोनों में x मिल रहा था, x को बाहर कर लिए। अब यहाँ क्या बचा 2x में एक x बाहर, एक x बच गया माइनस, यहाँ x तो बाहर कर लिए एक बचा। अब जो यहाँ आया था दोस्त ये 100% यहाँ आता है, ठीक है 100%। अब ये दोनों में देखिए 2 मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है 2। अब यहाँ यदि माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक इक्वल टू 0। चलिए इसको ये और ये दोनों मिलके एक होता है और ये दोनों में से एक होता है, ठीक है बराबर 0। दोनों को अलग कर देते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 बराबर 0। चलिए x इधर है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 है उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए 2 या प्लस 1 है ऑप्शन में, ये तो 0 तो नहीं होगा दोस्त, माइनस 1 होगा नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए प्लस 2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है प्लस 2, यही वाला आंसर ऑप्शन मेरा सही होगा। मूल कितना निकलेगा इसका 2, कितना निकलेगा दोस्त 2, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। दो लगातार विषम बोलते हैं, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। वर्ग का योग कितना है? 290। मान लेते हैं पहला संख्या माना विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है ना। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये तो इसको कट कर लेते, फिर से लिखते हैं, ठीक। माना विषम धनात्मक पूर्णांक को मान लिया एक x, क्या मान लिया दोस्त? एक, और दूसरा धनात्मक फिर लेना है लगातार, तो x के बाद विषम संख्या दूसरा क्या आता है? विषम संख्या 2। सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है? 2। एक x माने, दूसरा क्या मानेंगे? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या x प्लस 2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त? देखिएगा, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है दोस्त, क्या बोलते हैं? जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, चलिए स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना है? 290। कितना आएगा दोस्त? 290। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x और b 2, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर कितना? 290। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है दोस्त। आप लोगों को मालूम होगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला वाला, और ये x और b 2 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 दूने 4, 2 दूने 4, ये 4x प्लस 2 का स्क्वायर दोस्त 4 बराबर 290। चलिए एक तरफ कर लेते हैं इनको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए ये 290 जो था ना प्लस, बराबर के इस पर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस, माइनस 290 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि प्लस था इधर, बराबर के इस पर आया माइनस। ये देखिए फिर एक बार नोट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब इसमें घटा देंगे दोस्त तो 286 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त? 286। अब ये देखिए दो मतलब तीनों में कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं? 2। क्या कॉमन कर रहे हैं दोस्त? 2। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए 2 कॉमन करेंगे तब क्या बचेगा? यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 दूनी 4, तो 2 को बाहर कर लिए तो 2x बच गया, माइनस यहाँ 286 है, उसको 2 बाहर कर लिए तब कितना बचा? 1 4 और ये 3, 143 बचा और बराबर 0। ये 2 गुना में था, बराबर के उस पर चले गया, भागा पड़ गया तो वो 0 बन गया। तब क्या बचाएगा दोस्त? ये 2 जो है ना, इसको ऐसे गुना में था, बराबर के उस पर चल गया तो नीचे में आ गया 0/2। जब 0/2 होगा दोस्त वो 0 बन गया। तब क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। थोड़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग है दोस्त, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब देखिए लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को। जैसे ही लास्ट और फर्स्ट को गुना करेंगे दोस्त तो हमारा कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 143 कितना आ जाएगा दोस्त? माइनस 143 एक्स स्क्वायर। लास्ट और फर्स्ट को गुना करते हैं, ठीक है। ये गुणनखंड करने का तरीका हम लोग वहां सीखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये माइनस 143 एक्स स्क्वायर आया। अब बीच वाले को ऐसे तोड़े कि जोड़ने के बाद मेरा +2 बच जाए और गुना करने के बाद माइनस 143 आ जाए। चलिए ये दोनों को हम बीच वाले को देखते हुए तोड़ते हैं।
यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ये रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं हम लोग -11x, क्या ले लेंगे दोस्त, -11x प्लस 13x। अब देखिए 13x में 11x जाएगा, देखिए बीच में 2x बच जाएगा, 13 में 11 जाएगा प्लस 2x बचेगा। अब ये -143, अब 13 और 11 को गुना करेंगे तो हमारा 143 आ जाएगा दोस्त, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है दोस्त, x। चलिए x को बाहर कर लेते हैं, यहाँ 2x था, एक x, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस, एक तो बाहर x हो गया, 11 बचा, जो यहाँ बचा सेम यहाँ बचेगा 100%, ये नियम है दोस्त। अब ये देखिए दोनों में क्या है, यहाँ 13 कॉमन है, 11 गुना 13 करेंगे 143, तो 11 रहने दिए और 13 को बाहर कर लिए, यहाँ भी 13 था, 13 बाहर कर लिया, ठीक है, ये प्लस था प्लस। अब ये देखिए एक क्या होगा, x प्लस 13 और एक हो जाएगा x माइनस 11 बराबर 0, ये दोनों को अलग कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। ये देखिए x प्लस 13 बराबर 0 और एक दोनों में से एक लेंगे, x माइनस 11 बराबर 0। अब ये देखिए x प्लस 13 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -13 दोस्त, अब ये माइनस था बराबर के उस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +11। अब देखिए -11 और +11 है ऑप्शन में, ये देखिए -11 और देखिए 11 तो है दोस्त और 13 माइनस में आएगा, यहाँ क्या हुआ, ये ऑप्शन में जो है ना थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, माइनस छूट गया, ठीक है, यही ऑप्शन मेरा आएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ लिए होंगे, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से हम लोगों को निकालने वाला था। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है दोस्त ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग ले चुके होंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें चेक करना है हम लोगों को दोस्त, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एपी समांतर श्रेणी में है। अब चेक करना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। अब देखिए ध्यान दीजिए, फार्मूला कैसे होता था एपी को चेक करने के लिए, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, इस तरह का फार्मूला होता था। चलिए हम देखते हैं यहीं से डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं दोस्त, a2 का वैल्यू 4 माइनस 2, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ लिख लेते, चलिए ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये a2 का वैल्यू 4 माइनस a1 का वैल्यू 2, कितना आया 2। अब इसमें देखिए a3 का वैल्यू कितना है 8 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 4, अब 8 में 4 आ जाएगा दोस्त, ये कितना बचेगा 4, क्या ये एपी में है, नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, इसको देखिए 3 में 1 जाएगा दोस्त, डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं दोस्त, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, फिर यहाँ 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए इसको देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये a2 मतलब -6 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें 4 आएगा, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। a2 का वैल्यू कितना है -6 माइनस a1 का वैल्यू 10 -10 है, -6 माइनस माइनस प्लस 10, अब 10 में 6 जाएगा 4 बचा। अब नेक्स्ट देखिए a3 का वैल्यू कितना है -2 और a2 का वैल्यू कितना है -6। अब ये देखिए -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, अब 6 में 2 जाएगा, इसमें देखिए 4 आ गया। अब तीसरा भी चेक कर लेंगे, a4 का वैल्यू कितना 2 माइनस ये क्या हो जाएगा -2, ये देखिए 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर ये देखिए 4। तो इसमें हमको लग रहा है क्या यही हमारा क्या होगा समांतर श्रेणी में है, ये हमारा समांतर श्रेणी में है। अब इसमें देखिए 4 में 1 जाएगा 3 और 9 में 4 जाएगा तो 5, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बराबर अंतर आ रहा है, जब बराबर अंतर होता है सर्वांतर क्या हो रहा है, अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है, जब अंतर समान आएगा तो वो क्या होगा समांतर श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख रहे हैं कि सब में अंतर कितना आ रहा था 4 का,
तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए बोलता है 1 4 7 10 मतलब 1 4 7 10 डॉट डॉट 18वें पद ज्ञात कीजिए। देखिए 18वें पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद ले लेते हैं। प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को ए से। अब प्रथम पद मतलब पहला वाला पद, और दूसरा देखिए अब सर्वांतर है। डी का फार्मूला होता है दोस्त a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, और a2 का वैल्यू कितना है दोस्त 4, 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 3। अब हमको निकालने क्या बोला 18वें पद, तो इसलिए लिखेंगे ये 18 बराबर a प्लस 17d, a प्लस 17d। तो a का वैल्यू कितना 1, देखिए a का वैल्यू 1 और 17 गुना d का वैल्यू कितना दोस्त 3। तो देखिए 1 17 51 और 51 और 1 कितना हो गया 52। देखिए ऑप्शन कहाँ 52 है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16 अनुपात, देखिए क्या दे दिया दोस्त अनुपात, क्षेत्रफल दिया है 16 अनुपात 9, 16 अनुपात 9। अब 16 अनुपात 9 का मतलब देखिए अब ये 16, देखिए हमको क्या बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक निकालने का टेक्निक है, ठीक है। ये 4 किसका स्क्वायर है, 16 जो है किसका स्क्वायर है 4 का। अब ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो देखिए 4 अनुपात 3 किसका है, ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया, तो ये ऑप्शन नंबर सी 4 अनुपात 3, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है, जब विकर्ण दे दिया, दो को विकर्ण दिया है, तो विकर्ण को हम लोग ले लेंगे, दिया है लिखेंगे दिया है, और विकर्ण क्या क्या दिया d1 बराबर 6 तथा d2 बराबर क्या होता है, d2 बराबर कितना दे दिया 8। हमको क्या निकालने बोला कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने का एक फार्मूला होता है दोस्त, याद रखिएगा ए स्क्वायर बराबर होता है d1 बटे 2 प्लस d2 बटे 2। अब ये स्क्वायर रहने दीजिए। अब d1 का वैल्यू कितना है, d1 सॉरी इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर नहीं 6 होता है, ठीक है। देखिए दोस्त फार्मूला में थोड़ा गलती लिख दिए थे, ठीक है, गलती को थोड़ा मतलब गलती नहीं जल्दी में लिखा गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्त d1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस d2 बटे 2 का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा a का स्क्वायर रहने दीजिए। अब d1 बटे 2 मतलब d1 का वैल्यू कितना है 6 बटे 2 का स्क्वायर, और इधर d2 का वैल्यू कितना है 8 बटे 2 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको घटाते हैं, 4 एकम 4, 9 चौके 36, 9 हो गया, 4 एकम 4। अब ये देखिए 4 एकम 4 और 2 बच गया, 2 बच गया, कितना बचा 6, 16 चौके 64। अब यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या बचा इधर 9 प्लस 16, और 9 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो 25। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्त इधर रूट अंडर बैठेगा, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। अब इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है कहीं, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक। दो अक्षों को बोलता है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहा जाता है। दो अक्ष है, ध्यान दीजिए, एक एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष, ठीक है, सॉरी ये एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ठीक। अब दोनों को जिस जगह पर प्रतिच्छेद हुआ उसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है दोस्त मूल बिंदु। मूल बिंदु है, देखिए हाँ मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है।
y अक्ष से 5 इकाई बोलता है 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो वह बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए y का वैल्यू कितना है 5 और x अक्ष पर स्थित है, ध्यान दीजिए, तो y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 0,5 0,5। ये देखिए 0,5 कहाँ है, क्योंकि देखिए पहले तो x का वैल्यू लिखा जाता है और y का वैल्यू कितना 5, तो ये बाद वाला, तो ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, यदि साइन ए बराबर, यहाँ देखिए 3 होगा। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4, तो कोसेक ए का मान क्या होगा? तो देखिए साइन का उल्टा क्या होगा दोस्त, कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा दोस्त 4/3। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? चलिए सेक ए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सेक को नीचे करेंगे तो कॉस में बदल जाएगा दोस्त, प्लस अब tan ए का फार्मूला एक होता था, आप लोग पढ़ेंगे वहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, tan ए का फार्मूला था साइन ए बटे कॉस ए, क्या था साइन ए बटे कॉस ए, और ये बटे में दिया है 1 माइनस साइन ए, ध्यान दीजिए। अब ये दोनों का एलसीएम कर लेते हैं दोस्त, ये कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा कॉस ए, कॉस यहाँ ये छूट गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम कॉस ए आया तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, और इधर 1 माइनस साइन ए। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका एक फार्मूला है दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। और देखिए दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखिए यहाँ 2 कॉस है, यहाँ नीचे एक कॉस है, ए कॉस कॉस कैंसिल, तो बचा क्या कॉस ए। अब देखिए कॉस ए ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यदि tan ए बराबर √3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं, जो क्वेश्चन दिया है tan ए बराबर कितना दिया है √3। अब ये tan ए को रहने दीजिए, tan ए को रहने दीजिए। अब देखिए दोस्त √3 tan का कितने डिग्री का वैल्यू होता है, √3 tan के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्त, कितना डिग्री का 60 डिग्री। ये tan और tan कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू कितना डिग्री आ गया दोस्त 60 डिग्री। ऑप्शन देखिए है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी सीधे बोलता है, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर, मान लेते हैं खंबे की छाया x है, छाया क्या मान लिया दोस्त, मान लेते हैं x है, और ऊंचाई क्या मान लिया, ऊंचाई क्या मान लिया h मान लिया, तो बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए ये है ऊंचाई मान लेते हैं h और छाया x है। ठीक है, और तब क्या कितना डिग्री का वैल्यू होगा tan 45 डिग्री, कितना डिग्री tan 45, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1। अब 1 से क्या हो जाएगा दोनों बराबर, जैसे कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है a x बटे h। अब ये tan a का वैल्यू कितना 1 आ गया, तो x बटे h, a कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर h, मतलब दोनों क्या हो जाएगा बराबर, और वो tan कितने डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 45, तो 45 डिग्री ही ऑप्शन दिया है तो 45 होगा। ठीक है, चलिए 18 का बी ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अर्धवृत्त का जो कोण था वो कितना डिग्री का दोस्त 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, बोलते हैं मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो
तो उसकी वेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? इसका 1 होगा। कितना होगा दोस्त? 1। चलिए आप ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ही मॉडल सेट आएगा दोस्त, आप लोगों का मतलब जो है आप लोगों के लिए वीडियो लाते जाएंगे और मॉडल सेट कंप्लीट करवाते चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा दोस्त, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और आगे जैसे ही मॉडल सेट आएगा दोस्त हम जरूर लेके आएंगे और आप लोगों को तैयारी बेहतर तरीका से करवाएंगे। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है।